हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। हो सकता है कि आपने इस नोटिफिकेशन को पहले रीड कर लिया हो, बट जिन्होंने नहीं किया है तो इस वीडियो में जो है हम कितनी पोस्टें आई है, किस तरीके की आई है, क्या जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, फ़ीस कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा और उसके साथ साथ जो है वो सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक वीडियो में ही मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको पता है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पहले भी आई थी 30/9/2022 को, जिसमें जो है वो 61 पोस्टें निकली थी, ठीक है। और जो आपकी मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह में अलग अलग दिन जो है वो ये प्रिंट की गई थी, तो उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है वो दोबारा से इसमें जो है वो 3 एडिशनल पोस्टें ऐड की गई है। और अब जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 64 है, यानी कि 61 जो है वो ओल्ड है और 3 जो है वो आपकी न्यू है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसको जो है वो IBPS मुंबई के थ्रू जो है वो यहाँ पर भरा जाएगा। बट इतना ज़्यादा आपने जो है वो ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hpscb.com, ठीक है। इस पर जाकर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से, वो भी मैं आपको आगे चलकर जो है वो बताऊंगा। तो ये तो आपको पता लग गया कि किसके बारे में जो है वो पोस्टें आपकी भरी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें ओपनिंग डेट एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 19/8/2023, ठीक है। यानी कि अब आप जो है वो इसके लिए सिंपल सा है अप्लाई कर सकते हैं 64 पोस्टों के लिए। लास्ट डेट जो है वो 8/9/2023 है। 8/9/2023 तक जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे। और बात करें अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल के लिए और प्लस OBC के लिए जो है वो 1000 रुपये है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 800 रुपये है। SC ST IRDP BPL अनंत्योदय, ठीक है, या फिर ऑल कैटेगरीज जो बिलोंग करती हैं हिमाचल से, उनके लिए 800 रुपये फीस है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर फीस रखी गई है, जो कि है 800 रुपये। और जगह पर जो है वो आपको पता होगा कि फीमेल कैंडिडेट से फीस नहीं ली जाती है, बट इसमें जो है वो फीस ली जाएगी। और जनरल और OBC वालों को जो है वो 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। मतलब सब कुछ जो है वो यहीं से ही कलेक्ट किया जाएगा। तो ये है आपका पूरा फीस का प्रोसीजर। फिर अगर बात करें डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर की, तो आपका एग्जामिनेशन डेट से पहले, जब आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी उससे 7 दिन पहले जो है वो आपकी कॉल लेटर आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, तो अभी जो है वो फिलहाल के लिए बोला गया है कि अक्टूबर और नवंबर में जो है वो आपका एग्जाम हो सकता है। बट जो एग्जैक्ट डेट है वो डिसाइड की जाएगी आपकी सिचुएशन को देखकर। बट फिलहाल के लिए अगर अभी से देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर के अराउंड आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर, आपको पता ही है बैंकिंग में जो है वो रिजल्ट टाइम से आ जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आपके जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसके विदिन 1 मंथ आपका जो है वो रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। तो ये आपको समझ आएगा कि कितनी फ़ीस है, क्या क्या डेट है, किस तरीके से आपको जो है वो क्या करना है। अच्छा, फिर बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो आपको पता है 64 है। और इसमें जनरल की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 25 है। EWS की वैकेंसीज़ 5 है। SC की वैकेंसीज़ 10 है। OBC की जो है वो 6 है। ST की यहाँ पर 4 है। एक्स सर्विसमैन की जो है वो 8 है। जनरल की एक्स सर्विसमैन SC की जो है वो 1 है। एक्स सर्विसमैन OBC की 1 है। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। इसके अलावा जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो है वो 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन को जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल पोस्टें जो हैं वो आपकी 64 होती है, ठीक है जी। और नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं वो आपकी अगर ऊपर नीचे होती है तो ये आपको जो है वो बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या है कि जो सिलेक्शन होगा वो सारा जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी होगा आपका, जिसमें इंटरव्यू भी होगा। अगर मैं आपको स्टेजेस बताऊं तो इसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये सारा जो है वो बैंक के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो भी बैंक के सर्विस रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेगुलर आपकी जो है वो यार रेगुलर बेसिस पर आपकी ये पोस्टें निकली हैं। और इसमें पे स्केल जो है वो 10,300 से 34,800 है। प्लस ग्रेड पे जो आपको मिलेगी 3800 मिलेगी, ठीक है। तो ये अच्छी, आपको पता ही है बैंक की सैलरी जो है वो अच्छी होती है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। प्रमोशन वगैरह भी आपको पता ही होगा कि अच्छी ही आपको मिलेगी। अच्छा, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचली। अगर आप जो है वो मतलब कि कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आप हिमाचली बोनाफाइड होने ज़रूरी है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि भाई दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, अगर आप जो है वो वहाँ पर कैटेगरी में भी हो। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही होती है जिसको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद
देख लेते हैं पोस्ट क्या है। पोस्ट है आपके असिस्टेंट मैनेजर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इन केस आपके पास जो है वो बैंकिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आपकी सिंपल ग्रेजुएशन भी जो है वो चलेगी। मतलब 2 कंडीशन है यहाँ पर कि या तो आप सेकंड क्लास ग्रेजुएट हो, 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ऊपर जितने मर्जी हो। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप जो है वो सिंपल ग्रेजुएट भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो, वैसे एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पैटर्न क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का? ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी होंगी, ठीक है, तो फेज़ 1 होगा जिसको आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन बोलते हैं, फेज़ 2 होगा जिसको आपका मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। तो अगर फेज़ 1 की बात करें प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है, यानी कि मैथ्स वगैरह, फिर इंग्लिश आपकी हो गई और उसके बाद रीजनिंग होगी। टोटल क्वेश्चन आपके इंग्लिश के 30 आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के यानी कि मैथ्स वगैरह जो भी होता है आपका 35 आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के 35 आएंगे। मार्क्स भी इनके सेम है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 60 मिनट की मिलेगी। और ये टाइमिंग जो है वो डिवाइडेड होगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो है वो मिलेगा। अब इंग्लिश वाली लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही मिलेगी, बट जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स वगैरह के या रीजनिंग वगैरह के, वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, और 60 मिनट का आपको पास जो है वो टाइम होगा। अच्छा, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो जितनी टोटल पोस्ट हैं उसका 10 टाइम, यानी कि 64 पोस्ट हैं, 64 × 10 640, इतने कैंडिडेट को जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि फेज़ 2 के लिए, ठीक है जी। तो मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग कंप्यूटर के साथ ये आपकी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये हिंदी और इंग्लिश की जो है वो आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के यहाँ पर जो है वो आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मार्क्स भी इनके जो है वो सेम है। 60 मिनट की जो है वो यहाँ पर ड्यूरेशन मिलेगी, और इंग्लिश में आपको 30 मिनट की ड्यूरेशन मिलेगी। फिर जनरल अवेयरनेस भी है यहाँ पर, ठीक है, इसमें जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सब कुछ, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट इसमें मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के 180 मिनट आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन होंगे वो हिमाचल प्रदेश से भी रिलेटेड होंगे, यानी कि इकोनॉमी के भी होंगे, बैंकिंग से भी रिलेटेड होंगे, और थोड़े बहुत हिमाचल से भी रिलेटेड होंगे। और फिर आपके अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जितनी टोटल पोस्ट हैं उसका 3 टाइम्स जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा, और उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये है आपका। बाकी सिलेबस की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो आपका टोटल मार्क्स जो फेज़ 1 के लिए वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, टोटल मार्क्स आपके सेकंड पेपर के लिए भी। बाकी आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए होगा कि भाई इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, उसमें आपका रीजनिंग में क्या आएगा, तो प्रीवियस पेपर के आधार पर जो है वो उसकी भी वीडियो बन जाएगी, आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ड्यूरेशन वगैरह वही सब कुछ बताई गई है। सैलरी वगैरह आपको पता ही है, रेगुलर बेसिस पर मैंने आपको बता दी 10,300 से 34,800 प्लस 3800 ग्रेड पे, ये सब कुछ। एज की बात करें तो 18 साल से 45 साल के बीच में अगर आप एज है आपकी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात क्या है कि एक तो 18 से 45 साल आपकी एज हो गई, सेकेंड अगर आप ग्रेजुएट हो सेकेंड क्लास तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। थर्ड क्या है, फीस जो है वो आपको पता ही है कि 1000 से 800 के बीच में, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है वो फीस रखी गई है, ठीक है। टोटल 64 पोस्ट हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, जो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया। फिर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, आप देख सकते हो, एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल, ठीक है। जैसे भी गवर्नमेंट के जो भी रूल होते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, अब किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, फिर पेमेंट फीस वगैरह, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि बाद में लोगों को दिक्कत पड़ती है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो स्कैन में जो फोटोग्राफ का साइज़ दिया होता है यहाँ पर वही आपको करना है, ठीक है। वही अगर आप पहले से ही अपलोड करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक के साथ करने हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी लगेगा, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगेगी, ठीक है, जो कि आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ देनी है, ठीक है।
और उसके बाद जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पढ़ लेने हैं। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको पहले पढ़ लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से डिक्लेरेशन आपको देनी है लिखकर। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तभी आप फॉर्म भरिएगा, मतलब पहले से ही अपने पास जो है वो तैयार रखिएगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, उसको कर लीजिएगा। फिर वहाँ पर एक नया टैब खुलेगा, क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब कुछ याद रखिएगा, फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद आपको सब कुछ जो है वो भर लेना है, ठीक है। पेमेंट आपको करनी है, जो भी आपकी फीस होगी सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इसे मैं जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। टेलीग्राम का लिंक है ऑफिशियल जीके स्टडी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पर भी जाकर आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।